हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु पर। मैं विवेक सिंह आप लोगों के लिए हाजिर हूँ वापस मैथ सेशन, जिसके अंदर आज मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे स्क्रीन पे दिख रहे किस्त, सिंपल इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा आज। और फ्रेंड्स, इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा टफ टॉपिक लगता है, बट बहुत इजी से, जिसके अंदर ओनली विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो लिखा रहता है मैं वो नहीं बताऊंगा, बट विद इन जो आप 10 to 12 सेकेंड्स आप उस क्वेश्चन को जरूर कर पाओगे, ये श्योर गारंटी है आपकी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किस्त वाले सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं, सभी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम सिर्फ साधारण ब्याज की किस्त के बारे में मैं वीडियो अपलोड डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। आगे जैसे साधारण ब्याज के कंपैरिजन में हम सोचते हैं कई बार कि आपके क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट टफ पड़ता है, बट किस्त में देखना फ्रेंड्स, साधारण ब्याज से भी बहुत इजी ट्रिक्स है मेरे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को तो डायरेक्ट ऑप्शन से देखते ही हम कर पाते हैं, ऐसा श्योर हम करेंगे, बट इस सिंपल इंटरेस्ट को करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो इसके अंदर ऐसा पूछा जाता है कि एक मान लो क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस 1500 रुपए है, कोई भी जो साइकिल का बिक्री मूल्य 1500 रुपए बताया उसने, और एक व्यक्ति 350 रुपए के में इसको क्या करता है, इट भी 350 रुपए कैश, 350 रुपए के डाउन पेमेंट, मतलब ये होता है अपने कुछ डाउन पेमेंट देते हैं और कुछ हम इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं। तो देखो 1500 रुपए तो उसका कितना था, अपना किस्त था 1500 रुपए, क्या था अपना किस्त था। उसने डाउन पेमेंट कितना दिया, डाउन पेमेंट दिया 350 रुपए। अब वो कह रहा है उसके बाद में 403 मंथ की इक्वल इंस्टॉलमेंट उसने बांध ली कि 400 रुपए वो करके देगा। अब 350 तो देखो फ्रेंड इसने यहां हमेशा दे दिया, अब बचा हुआ कितना 1150 रुपए। 1150 रुपए ही तो उसको रिमेनिंग है, बट वो 400 रुपए की किस्त देगा तीन तीन, तो टोटल वो कितना रुपए पे करेगा, 1200 रुपए। हम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1200 रुपए। तो देखो 1150 रुपए थे और यहाँ 1250 रुपए, उसने एक्स्ट्रा कितना पे किया, 50 रुपए। तो ये 50 रुपए क्या था, हमारा ये इंटरेस्ट था। जो पहले मंथ तो 1150 रुपए पे लगेगा, भाई आज मैं परचेज कर रहा हूँ, एक महीने बाद में मेरी पहली किस्त दूंगा, तो 1150 रुपए मेरा मूलधन 1150 रहेगा। साधारण ब्याज में अब मैं अगले महीने जब 400 रुपए दूंगा, तो मैं 400 रुपए में क्या बोलूंगा उसको कि ये 400 रुपए मेरे मूलधन में से कम करो। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। तो मैं क्या चाहूंगा, इस पे 1150 रुपए का एक महीने का जो भी ब्याज बचेगा वो मैं ब्याज तो मैं लास्ट में पे करूंगा। तो ये 400 रुपए हम किस में से कम करेंगे, हमेशा मूलधन में से कम करता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। 400 रुपए यहां कम करें, अब दूसरे महीने उसके लिए इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 750 रुपए पे लगेगा। तो वापस वो 400 रुपए देगा, तो वो देगा 400 रुपए वापिस में 750 में से। अगले महीने 350 रुपए पे 350 रुपए बचे, 350 रुपए तो ये देगा, और यहां भी वो रुपए कितने पे करेगा, 400 रुपए पे करेगा। तो जो 50 रुपए, यहाँ 350 है और यहाँ 400, तो ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा उसने पे किया, ये क्या है, इन तीनों का ब्याज हो गया। मतलब 1150 रुपए का 400, 1150 रुपए का एक मंथ का ब्याज, 750 रुपए का वापिस एक मंथ का ब्याज, और 350 रुपए का एक मंथ का ब्याज। ठीक है, ये रहेगा। तो मतलब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में हम निकालते कैसे हैं, तो कितना देगा वो 1150 रुपए। इंटरेस्ट कितना आना चाहिए मेरा, 50 रुपए आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1150 एक महीने का, 1 मंथ का 1/12। रेट हमें निकालनी है, रेट हमें निकालनी है, तो R/100 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 750 इंटू 1/12 इंटू R/100 प्लस 350 इंटू 1/12 इंटू R/100। ये सब ब्याज मिलाकर कितने, 50 रुपए हुआ। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करूं, देखो 1200 नीचे वाला कॉमन आ जाएगा, और ये सब क्या रहेगा, आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, R/1200 कॉमन आ गया। ये बनता कैसे है, ट्रिक भी बताऊंगा मैं। 1150 रुपए प्लस 750 प्लस 350, ठीक है ना। तो R/1200 इंटू 1150 और 750 कितना हुआ अपना 1900, और 2250 रुपए हो गया, ये 2250 बराबर 50 रुपए। इसको हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, हमारे पास में क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू 1200/225। 25 से अगर हम कट करें, 25 नहीं में 225, फिर अपना कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, 25 60। तो अपना क्या हो जाएगा, 25 से कट करेंगे, 25 चौके 100, फिर
20 बचेंगे, 25 8 200 48, ठीक है ना। 48 अपना यहां आ जाएगा और 50 हमारे पास में 5 पहले से रखा हुआ है, ठीक है ना। 1200 इंटू 5 तो हमारे पास में पहले से ही है, तो अगर इसको हम कट करेंगे 13 से 16, ये 3 बार, तो मीन्स आर कितना हो जाएगा 80/3। तो आर अगर निकालना हो तो कितना आएगा 80/3, तो मतलब 26 से ही 2/3% मेरा आ रहा है आंसर। जो ऑप्शन ए है ये तो राइट आ गया। अब फ्रेंड्स इसको कैसे करते हैं हम, अगर हमें देखो करना होता डायरेक्टली करना है तो कैसे करेंगे। ये हम देखो क्या किया हमने, R/1200, ये हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, 2250 रुपए क्या हमने जोड़ा। तो अब देखो इसको मैं रफ करता हूं, अपना आंसर कितना आ रहा है। मैं एक बार एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर हम समझ लेंगे तो आपका आगे का डायरेक्ट ट्रिक से होने लग जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम आप कंज्यूम कीजिए, उसके बाद में हम क्या करेंगे डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। ये आपका इरेज हो गया। अब हम बात करें, अब देखो इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो कितना आएगा, वही 1150 750 और 2250 रुपए। तो मतलब कुल ब्याज उसको अगर एक महीने का निकालना हो तो मेरा मूलधन कितना हो जाएगा 2250 रुपए। मेरा ब्याज उसको कितना पे करना था 50 रुपए, 50 रुपए उसको पे करना पड़ रहा है, 2250 रुपए पे करना पड़ रहा है। तो 50 रुपए 2250 का एक महीने का ब्याज हम निकाले 1/12 इंटू R/100, यही फॉर्मूला होता है बराबर 50। तो आया फ्रेंड्स वही। तो हमें क्या करना है, ऐसे किस्त को कम करते हुए चलना है और यहां जितना भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा, उसका एक मंथ और एक वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे और वो जो हमारा ब्याज निकल के आएगा उसके इक्वल होगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, वही क्वेश्चन था उससे हमारे पास में सोल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 26/26 2/3% आपका क्या आएगा राइट आंसर आएगा। अब देखिए फ्रेंड इसके अंदर हमने क्या किया, आपके पास में एक नेक्स्ट जो ट्रिक है जो बहुत यूज होने वाली है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसपे, वो और मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां देखो क्या किया उसने, अगर उसको 1150 रुपए थे, वही 1150 रुपए वो 3 महीने बाद देता, वो इंस्टॉलमेंट में नहीं देता, 1150 रुपए 3 महीने बाद देता, 1150 इंटू, तो हमें ब्याज कितना देना पड़ता, ये मैं देखो हमारे पास में आंसर आ गया 1150 रुपए उसको 80/3% रेट पे, 80/3%, 80/3% जो रेट है मेरा इस पे 3 महीने का ब्याज कितना लगता, ये आएगा। 3 महीने का अगर मैं निकालूं ये 12, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 2 8, 4 3 9, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 1150/30, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा 115/3, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास में पहले उसको ब्याज कितना देना पड़ रहा था, पहले उसको देना पड़ रहा था 50 रुपए और अभी उसको कितना देना पड़ेगा, उसको 26 जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहां से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इंटू 2 भी तो है हमारे पास में, ये इंटू 2 इसके साथ में आएगा, इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 230/3। इसको सोल्व करेंगे और 3 7 जा 21 एंड 2 3 6 जा 76 2/3। ये अपने को 76 रुपए 2 सही 3 बटा मतलब 26 सही 2/3% रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्यों दिया हमने, क्योंकि देखो यहां 1150 रुपए है, ठीक है ना। तो यहां तो मेरा पहले महीने तो 1150 का ही ब्याज लगा, वो सेम लगेगा दोनों में। बट यहां जब मैंने अभी 1150 के में जब 26 सही 2 76 सही 2/3 ब्याज निकाला है, तो यहां मेरे पास में क्या होगा 400 रुपए एक्स्ट्रा है ना। इन 400 पे उसने एक महीने का ब्याज यहां ऐड किया और यहां मेरे पास में क्या है वापिस अगर मैं, और यहां मेरे पास में क्या है कितना 400 के बाद में 350 है, तो यहां आपको कितना होगा 800 रुपए पे, 800 रुपए पे एक साल का ब्याज। या फिर मैं कहूं तो इन 400 रुपए पे इन दो दो साल का ब्याज ऐड किया, इसका भी ऐड किया इसका भी ऐड किया, और यहां जो बचे हुए 400 रुपए थे उनपे इस एक साल का ब्याज। तो मतलब 400 रुपए पे 2 साल का ब्याज और 400 रुपए पे एक साल का ब्याज के कारण ये हमारा 26 से ही 2/3% जो सॉरी जो आपका 26 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है वो आ रहा है, क्योंकि ये कंसेप्ट क्या है आगे वाले क्वेश्चंस में काम आने वाला है।
तो कैसे काम आएगा वो देखते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन। उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज एट डेप्ट ऑफ रुपीज 2210 ड्यू इन 4 years एट 7% इंटरेस्ट। वगैरह 7% साधारण ब्याज पर 4 साल में 2210 रुपए की वार्षिक किस्त क्या होगी। 2210 रुपए मेरा क्या है, 2210 रुपए वो कह रहा है कि अगर मेरा आज मैंने 2210 रुपए का ऋण हो, उसको मैं अगर मैं क्या करूं, मैंने कुछ अमाउंट उधार लिया, उसका टोटल ऋण आएगा 2210 रुपए, ठीक है ना। अगर मैं उसको एक साथ पे करूं तो मुझे 2210 रुपए पे करना पड़ेगा, 2210 रुपए पे करना पड़ेगा। इसमें आपका जो आपका किस्त भी है और किस्त के ऊपर ब्याज भी है, ठीक है ना। और अगर मैं किस्तों में दूं तो मुझे कुछ कम पे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो पीछे वाले क्वेश्चंस में यहां 1150 पे ब्याज लग रहा था, जबकि अगर मैं एक साथ दूंगा तो मुझे यहां भी 1150 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, जबकि मैं 750 का ही दे रहा हूं। मुझे यहां भी 1150 देना पड़ेगा, यहां मैं 350 का ही दे रहा हूं, ठीक है। तो जब हम एक साथ पे करते हैं तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जब हम किस्तों में देते हैं तो हम क्या करते हैं, मूलधन में से कुछ हमारा अमाउंट कम होता जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में माना मैंने एक्स मेरी किस्त आएगी, ठीक है ना, एक्स किस्त आएगी तो मैं 4x किस्त तो पे करूंगा पर करूंगा। उसके बाद में एक किस्त पे क्या करना होता है आपको, एक किस्त पे आप कम पे करते हो, एक किस्त पे आप क्या करते हो, ऐसे निकालते हैं किस्त किस्त पहली किस्त पे देखो ये निकाला था हमने 400 पे एक 2 साल का ब्याज, फिर 400 पे 1 साल का ब्याज। तो हमारे यहां मेरे पास में किस्त कितनी है, एक एक्स है, तो एक्स पे मुझे 4 साल में देना है, तो 3 साल का ब्याज लगेगा दूसरी बार एक्स पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100, यही आएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 7 है, यहां मैं 7 लिख देता हूं। फिर वापिस जो अगले साल 2 साल का ब्याज लगेगा 2 × 7/100 प्लस एक्स इंटू 1/7/100, मतलब ये एक्स्ट्रा लगेगा जो मुझे देना नहीं है। बट 2210 को अगर मैं मानता हूं तो अब तो मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर या तो आप क्या करो, इसको सोल्व करो पूरे को, देन उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालो, तब आपका आंसर आएगा। उसके अलावा जो डायरेक्ट ट्रिक है वो आपका ऐसा है कि आप इसमें किस्त क्या मान लो, किस्त हमने मान ली 100 रुपीज है, मानना मैंने किस्त मेरी 100 रुपए, ठीक है ना। तो पहले साल जैसे मैंने माना, पीछे बताया था मैंने, पहले साल देखो 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए दिए, 400 की जगह 100 लिखा। दूसरी बार 2210 को अगर बराबर करना है तो 100 रुपए पे आपको क्या करना है, उसका ब्याज जोड़ देना है 107, दूसरी 4 सालों में देना है। दूसरी तीसरे साल 2 साल का ब्याज जोड़ दो 114 रुपए, तीसरे साल 3 साल का जोड़ दो 121 रुपए, ठीक है ना। यही था, देखो 3 साल का ब्याज मैंने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया, इसमें 2 साल का जोड़ दिया, इसमें 1 साल का जोड़ दिया, यही जोड़ा था हमने। ये 1 साल का ब्याज है किस्त पे, ये 2 साल का ब्याज है, और ये आपका 3 साल का ब्याज है। तो 100 से करेंगे तो हमारे पास में बहुत इजी आएगा। मैंने इसको रिवर्स लिखा, रिवर्स क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास में इजी रहता है 100 107 14 21, ठीक है ना। तो ये मेरा जो 2210 रुपए का अमाउंट है वो बनेगा, ठीक है। तो 100 रुपए मेरी किस्त, अब इनको जोड़ो 400 21 और 14 कितने हुए 42, 442 रुपए, ठीक है ना। तो मेरे अनुसार 442 देने हैं मुझे, 442 का मेरा लोन है, और क्वेश्चन के अनुसार 2210 रुपए का है, तो 2210 बट्टे 442, ठीक है ना। उसने किस्त की राशि पूछी तो मैं किस्त की राशि मेरी 100 है, 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 221 से कट रहा है 10 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम 500 रुपए, ठीक है 500 रुपए, मतलब जो किस्त की राशि आएगी 500 रुपए। तो मतलब मैं अगर एक साथ जो भी अमाउंट मैंने परचेज, जो भी मैंने लोन लिया था उसको एक साथ पे करूंगा तो मुझे 2210 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा तो मुझे 500 रुपए हर साल एक इंस्टॉलमेंट आएगी, मतलब 2000 रुपए ही देने पड़ेंगे। और ये जो 210 रुपए है ना, वो हमेशा ये वाला अमाउंट रहेगा 210 रुपए, 210 रुपए क्या रहेगा, ये वाला अमाउंट रहेगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो 7 14 21, 21 दूनी 42, 210 बट्टे 42, ठीक है ना, ये आएगा 10 इंटू 2 इंटू 100, 2/5, तो 500। कैसा भी कर सकते हैं, ट्रिक सारा कंसेप्ट से ही आता है फ्रेंड। ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, उसको मैंने ट्रिक में आपके लिए फॉर्म कर दिया। ये कंसेप्ट जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आपके कंफ्यूजन रहेगा कि यहां से 500 2210 का लोन था, 500 रुपए की अगर 4 किस्त में पे करूंगा तो 2000 रुपए ही आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये समझना जरूरी है कि यहां जो 2210 रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं मुझे, और यहां 2000 रुपए ही मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये 210 रुपए हर बार हमारा मूलधन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये 2 क्वेश्चन कर लेना फ्रेंड्स। अब आप
ट्रिक से बहुत आसानी से डायरेक्टली करते रहेंगे। जैसा कि हम क्वेश्चंस को समझ लीजिए, भूलना नहीं है इस कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट आपका कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये कंसेप्ट सिर्फ सभी आप यूट्यूब वीडियोस में जाके देखिए, आपको कहीं तो क्या कर दिया जाता है कि लिख लीजिए 3+2+1, बताया नहीं जाता है कि ये क्यों हुआ। ये बेसिक कंसेप्ट है। जब ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपके आगे के क्वेश्चंस आपके लिए फॉर्म होंगे। और इस कंसेप्ट से ही मैंने आपके लिए ये ट्रिक बनाई है। और ये दूसरी ट्रिक भी है जिसके अंदर हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 210 रुपए मुझे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, 42। कैसा, जैसा आप चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो बहुत ईजी होगा। वो कह रहा है सचिन ने एक बैंक से ऋण लिया और 4 बराबर किस्त में 12% वार्षिक दर से 944 रुपए की राशि। अब सचिन ने 944 रुपए चुकाए हैं। वो कह रहा है 944 रुपए चुकाए हैं, तो बैंक से लोन सचिन ने कितनी राशि ली होगी, या फिर उसका इक्वल इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड आउट करना है। इक्वल इंस्टॉलमेंट पंकज को देना पड़ेगा, वो निकालना है। तो मैंने माना 100 रुपए, 12% वार्षिक दर से, तो 112 लिख दिया, या 124 लिख दिया, 136 लिख दिया। सिंपल सा है ना। 100 पे 1 साल का ब्याज 12 रुपए, 2 साल का 24 रुपए, 3 साल का 36 रुपए। इनको जोड़ लो, कितना होगा 436 और 24 कितने हो जाएंगे 60 और 12 472। तो सचिन यहां इसके अनुसार तो 472 रुपए पे कर रहा है ना। और यहां 944 रुपए, ठीक है 472। अब सचिन को अपने को क्या करना है, देखो इंस्टॉलमेंट निकालनी है 100 रुपए, तो कितना हो जाएगा 200 रुपए। तो ये 200 रुपए का उसका क्या रहेगा, इंस्टॉलमेंट आएगा। इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा 200 रुपए। तो सचिन ने कितना पे किया उसको, 200 इंटू 4, 800 रुपए। 200 रुपए की इंस्टॉलमेंट करके सचिन ने कितना पे किया बैंक को, सचिन ने 800 रुपए पे किया बैंक को। अगर वो एक साथ पे करता तो 944 रुपए का उसका लोन रहता, पर उसने इंस्टॉलमेंट में पे किया तो उसने कितना किया 800 रुपए पे किया। तो ऐसे देखो इजीली निकला ना। डायरेक्टली हम ऐड भी कर सकते हैं, 4 का हमें ऐड करना है, सिर्फ अमाउंट ही तो करना है 12 24 36। इसको ऐड करो और 944 800 से डिवाइड कर दो। ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 2800 रुपए, 10%, 10% रेट पे 5 साल के लिए 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो इंस्टॉलमेंट निकालनी है कितना, 5 सालों के लिए 10%, 110, 120, 130, 140 लिखा, 500, 10, 40, 30, 70, 20, 90, 600 रुपए हो जाएगा। ये 600 रुपए हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, 2800, 2800। अब देखो ये कहता प्रिंसिपल अमाउंट, उसने बोला था 2800 रुपए, ये तो मेरे पास में आ गया 600 रुपए। ये 600 रुपए क्या आया, अगर एक साथ दूंगा मैं, अब मेरे पास में 2800 रुपए का लोन है, ठीक है ना, 2800 रुपए उसने लिए, तो उसको एक साल में अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा ना, 5 साल के लिए निकाल दो, 5 इंटू 10/100 ये आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 28 पंजे कितना होता है 20 पंजे 100, 8 पंज 40, कितना हो जाएगा 1400 रुपए। तो 1400 रुपए ब्याज आ गया आपके पास में, और 2800 रुपए आपका क्या था, ये प्रिंसिपल अमाउंट था। 2800 प्लस 1400 4200 रुपए। तो मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक 2800 रुपए का अमाउंट था, उसका हमने निकाल दिया 5 सालों का एक साथ ब्याज कितना। अगर वो एक साथ पे करेगा तो 4200 रुपए पे करने पड़ेंगे, जबकि क्वेश्चन के अनुसार मैंने निकाला उस ट्रिक में 600 रुपए पे करने पड़े। तो 4200 बट्टे 600 कितना हो जाएगा। और ट्रिक की हमें क्या करनी है, सॉरी किस्त की राशि निकालनी है, 100 से गुणा कर दिया, तो ये 7 बार किस्त की राशि कितनी आ जाएगी 700। तो मतलब किस्त में पे करेगा तो 700 इंटू 5, 3500 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। 700 रुपए की किस्त आएगी उसकी, 700 रुपए की। यहां करना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट बोला उसने, 2800 रुपए उसने लोन लिया है। वो कह रहा है 2800 रुपए का लोन लिया है, तो वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कितनी इंस्टॉलमेंट में दे इस रेट पे। तो हमने क्या किया, हमने हमारे पास में क्या आता है 5 साल का ब्याज, और ये मेरे पास में क्या आता है जो मैं निकालता हूं 5 साल का, ठीक है ना 5 साल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1900। वो कह रहा है एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज एट ए डेप्ट ऑफ, डेप्ट मतलब 19,350, टोटल डेप्ट मतलब जो होता है उसको पे करना होगा अगर वो 4 वर्षों बाद पे करेगा। उसने प्रिंसिपल, लास्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, लास्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट दिया था कि जो पे करा था, और डेप्ट होता है जो हमारे पास में उधार रहता है ना 19,350 रुपए, ठीक है ना, ये उधार की राशि है जो अगर 4 वर्षों बाद चुकाऊंगा तो मुझे देना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि उस पे आप इंटरेस्ट, आप सिंपल इंटरेस्ट पे अगर वो इंस्टॉलमेंट में दे तो कितना राशि उसको मंथली या फिर ईयरली देना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन है, 5% रेट है, 100, 105, 110, 115, तो कितना होगा 430 हो जाएगा। तो 430, 19,350 किसको बताएगा, 430 को गुणा कर दो 100 से, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने से कट जाएगा
43 से 4 टाइम कट होगा, 172 आएगा, 172 आएगा, देन 21, 15, इसको वापस 5 से करोगे तो 45 इंटू 100, 4500, 4500 रुपए उसका वार्षिक किस्त आएगा, 4500 रुपए। फ्रेंड्स देखा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, ये ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली है, बेसिक कंसेप्ट के साथ में। कंसेप्ट को मैंने ट्रिक में आप लोगों के लिए फॉर्म किया है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिससे एक्चुअल में वर्क करती है सारे क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को एक साथ में लिया फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चंस करवा दूं मैं आप लोगों को और फिर बाद में वीडियो अपलोड नहीं करें। मेरा मेन मोटो यही है कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे वो मैं आप लोगों को करवाऊं रियल में, जो हर क्वेश्चन पे अप्लीकेबल हो। और ये जो कंसेप्ट वाला ट्रिक है ये हर क्वेश्चन पे अप्लीकेबल है, चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट का कैसा भी क्वेश्चन लेके आ जाओ। जैसे हमने बताया देखो, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। यहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो आपको ये काम करना है, इसमें आपको प्रिंसिपल दिया था तो भी हमने किया, अमाउंट दिया होता तब भी हम करते हैं। नेक्स्ट है, अब कह रहा है ए पर्सन टुक ए लोन ऑफ 10 रुपीज एंड प्रोमिस टू पे इन 11 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 10 रुपए का ऋण लिया और 11 वार्षिक किस्तों में भुगतान करने का वादा किया। ब्याज की दर निकालनी है आपको, ब्याज की दर निकालनी है। तो 10 रुपए थे, 11 रुपए उसने पे करे, तो 1 रुपया उसने क्या किया, एक्स्ट्रा पे किया ना, 1 रुपया एक्स्ट्रा पे किया। तो वही है, 10 रुपए थे, पे करने थे उसको, पहली बार 1 रुपए पे किया, फिर 9 रुपए बच गए, फिर 1 रुपए किया, फिर 8 रुपए पे ब्याज लगेगा, है ना, फिर 7 हो जाएगा, फिर 1 रुपया पे किया, फिर 7 हो जाएगा, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये रहेगा आपके पास में, है ना। तो अब इनका सम करना है आपको, इनका सम क्या होता है, पहले 10 रुपए ब्याज लगेगा, फिर 9 पे लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करने हैं हम, एक एक कम करके वही करना था आपको। तो इसको अब क्या करो, टोटल सम, पहला क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन सबका सम किया था। वहां क्या किया था उसने, कुछ कैश पेमेंट भी कर दिया था, यहां कैश पेमेंट कुछ भी नहीं किया उसने। तो इसका सम करोगे तो कितना आएगा, 10 से 1 तक सम करते तो कितना आता है, 55 आता है। तो 55 रुपए पे अगर मैं कितना ब्याज दे रहा हूं, 55 रुपए का सिंपल में इन सबका ब्याज क्या आएगा, 1 रुपया आएगा, ठीक है ना। तो मतलब वो क्या कर रहा है, 10 महीने तक तो मूलधन दे रहा है और लास्ट वाले मंथ में जो बचा हुआ ब्याज था ना वो 1 रुपया करके दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो अब हमारे पास में 55 रुपए आ गया, 55 रुपए पर 1 महीने का ब्याज, 1 इंटू 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ये लिखा हमने बट्टे 100, फॉर्मूला यही आता है P इंटू आर इंटू टी बट्टे 100 बराबर क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट क्या है मेरा, 1 रुपए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1200 बट्टे 55, ठीक है ना। 5 से कट कर दो आप, क्या आएगा, 5 से कट करोगे तो 240, ये 11, ठीक है ना। तो अब 11 से कट करो, 11 टू जा 22, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 11 वन जा 21, 9, 11, ये ऑप्शन आपका क्या है, राइट रह जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपल सा, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको सम करना है, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने फाइंड आउट कर लिया। अगर 55 रुपए पर मैं 1 महीने का ब्याज दूं तो मुझे 1 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा यही करना होता है, पार्ट्स में भी देना होता है। तो हम क्या करते हैं, पार्ट्स को तोड़ लेते हैं और एक साथ कंपाउंड प्रिंसिपल इंटरेस्ट बना लेते हैं। कंपाउंड प्रिंसिपल इंटरेस्ट मींस सबको जोड़ के एक प्रिंसिपल अमाउंट बना लेते हैं और 1 साल और 1 वर्ष का ब्याज निकाल देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21 सही 9/11%, ठीक है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन में वापस बताता हूं आपको, ऐसे किया था, इसमें ऐड किया था ना 1150, 750, 350, ठीक है। तो इन सबको ऐड के 2250 आया था, इसका कंसेप्ट मैंने बताया था आपको। वैसे ही मैंने क्या किया, हर बार किस्त की राशि माइनस कर दी है और सबका ऐड किया 55 और उस पर ब्याज निकाल दिया 1 महीने का। 12 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वो वार्षिक रेट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किसमें पूछी जाती है, जब तक बोला नहीं हो तब तक हमेशा आपके ईयरली पूछी जाती है। नेक्स्ट है, राखी वांट टू पे 58 रुपीज लोन इन इक्वल, 580 रुपए का लोन का अमाउंट है उसका, और वो 8% वार्षिक रेट पर 5 बराबर किस्तों में क्या करना चाहती है, पे करना चाहती है। तो उसके द्वारा भुगतान की गई किस्त, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। 105 रुपए बनेगा, 110 बनेगा, 115 बनेगा, ठीक है ना, और 120 बन जाएगा, यही बनेगा। अच्छा 8% से, सॉरी 8% से, हमने 5% से कर दिया था, इसको आपको 100 करना पड़ेगा, 108 करोगे, 116, 124 और 132 रुपए, ठीक है ना। तो अब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 580, ऐड करोगे 32 और 24 16, 16 और 24 40, 40 32 और 8 40, 40 40 80, 580 रुपए। तो एक्चुअल में रानी जो राखी है वो 580 रुपए पे करेगी, हमने जन निकाला, क्वेश्चन में भी 580 है, तो 580 बटे 580, और हमारे अनुसार हमारी जो किस्त है वो क्या है, 100 रुपए।
तो एक से एक कट जाएगा, 580 से 580 कटा, 100 रुपए किस्त आ जाएगी, तो 100 रुपए अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट एट ए लोन ऑफ 2120 पे एट ए रेट ऑफ 16%। क्वार्टरली बोला उसने, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली मींस 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में मींस त्रैमासिक, बेसिकली हमने कर दिया उसको, तो 16% है, तो 16% को भी आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4%। फ्रेंड्स सिंपल है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो भी आता है आपके पास में, हाफ ईयरली है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर दो, और उसको 2 साल के लिए जैसे निकालते वैसे निकाल दो। क्वार्टरली था तो 4 साल के लिए हम क्या करेंगे, 4% के हिसाब से निकाल देंगे। तो 2120 रुपए का लोन है, 4 इंस्टॉलमेंट में देना चाहता है, तो करो 2120 रुपए। कैसे आएगा 2120 रुपए, निकालते हैं अभी। 100 रुपए की किस्त मानी है मैंने, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 104, 4%, 104 है, यहां 108 आ जाएगा, 112 हो जाएगा। कितना आएगा देखो, 100, 200, 300, 400, 12, 8, 20, 424, 424 रुपए मुझे पे करना पड़ेगा मेरे अनुसार, पर क्वेश्चन के अनुसार 2120 रुपए है, तो 2120 किसको बताएगा, 424 को। मेरी किस्त कितनी है, 100 रुपए, तो 424 5 बार, 24 पंजे 120, 400 इंटू 5 2000, तो 100 इंटू 5 500 रुपए। तो मतलब 500 रुपए का एक उसको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, तो साल में वो लोन पूरा कंप्लीट कर देगा। एक साथ देगा तो 2120 रुपए देने पड़ेंगे, और किस्तों में देगा तो 500 रुपए की उसको किस्त देनी पड़ेगी। अगर ए मैन टुक ए लोन ऑफ 700 रुपीज, 7,000 रुपए का लिया, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये इसके अंदर सॉरी फोर्थ टाइप का है, जिसके अंदर हमने एक में प्रिंसिपल दे रखा था, बाकी सब में इंस्टॉलमेंट निकाला। एक सबसे पहले क्या था जिसमें डाउन पेमेंट देता है, ठीक है ना, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया वापिस से। ए मैन 7,000 रुपए का लोन लिया उसने फ्रॉम द बैंक, एक बैंक से, उन्होंने बैंक को 3 साल बाद 3,000 रुपए दे दिए, 3,000 रुपए दिए 3 साल बाद, तो 3 साल तक कुछ भी नहीं दिया, तो पहले साल 7,000 का ब्याज लगेगा, दूसरे साल 7,000 का लगेगा, तीसरे साल भी 7,000 का लगेगा, ठीक है, 3 साल। अब वो कह रहा है जब, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा कितना है 7,000 रुपए, पहले साल 7,000 का लगा, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, 3 साल बाद वो कह रहा 3,000 रुपए। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया, जब भी मैं सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी मैं पेमेंट करना चाहूंगा, मैं सबसे पहले क्या चाहूंगा कि जिसपे मेरा ब्याज नहीं लगे। भाई मैं 200 रुपए लूं, मैं कह रहा हूं 100 रुपए मैं एक मंथ में दूंगा, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है ना, पहली बार मैं 100 रुपए कहूंगा, मेरा मूलधन में से कम कर दो तो मेरा 100 रुपए हो जाएगा, फिर अगली बार मुझे 100 का ब्याज देना पड़ेगा। तो उसने 3 साल बाद क्या किया, 3,000 रुपए दे दिए, तो यहां उसने 3,000 रुपए दे दिए, तो अब चौथे साल कितने का ब्याज लगेगा, 4,000 का लगेगा ना, क्योंकि उसने वो कहेगा कि मैं ब्याज सबसे लास्ट में दूंगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज तो लगना ही नहीं है मेरे, तो मेरा 3,000 रुपए जो भी मैं दे रहा हूं वो मेरे जो मूलधन है मेरा उसमें से कम करो, तो मूलधन में से कम कर दिया 4,000 रुपए। 5 साल के लिए लेता, 5वें साल भी 4,000 रुपए लगेगा। अब अगर है कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर बाई पेइंग रुपीज 5,450, 5वें साल के अंत में 5,450 रुपए उसने पे कर दिया, 5,450 किया, तो टोटल 3,000 पहले दिया था, 5,450 यहां दिया था, तो कितना देगा 8,450 रुपए, जबकि उसने लिया कितना था 7,000 लिया था, तो 8,400 रुपए 50 पे किया, तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 1,450 रुपए, 1,450 क्या हो गया, ब्याज हो गया। और ये ब्याज क्या है, इस 7,000 का ब्याज है, इस 7,000 का ब्याज है, इस 7,000 का ब्याज है, इन 4,000 का है, इस 4,000 का। या तो मैं रेट बताऊं तो मैं इसका यहां निकाल दूं, तो मैं क्या करूं 7,000 इंटू आर इंटू क्या करूं, या तो 7,000 इंटू आर इंटू 1/100, ये करूं 7,000 इंटू आर इंटू 1/100, फिर वापिस 7,000 इंटू आर इंटू 1/100, फिर 4,000 इंटू ये सब करूं मैं, फिर इन सबको ऐड करूं, फिर आर का निकालूं, या फिर जो मेरा प्रिंसिपल टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, भाई 7,000 का ब्याज 1 साल लगेगा, फिर 14 21 21 29,000, मतलब 29,000 रुपए पर मुझे जो 1 साल में ब्याज देना पड़ेगा वो किसके बराबर होगा, वो इस 1,450 रुपए के बराबर होगा। जोड़ लो आप, देखो मेरे पास में आएगा फॉर्मूला क्या लास्ट में, देखो 29,000 इंटू 1 टाइम 1 साल हो गया, 1 इंटू R% बट्टा 100 इक्वल्स टू 1,450, ये आना चाहिए था। और ये ब्याज में जोड़ूंगा तब भी कितना हो, देखो 1,450, 7,000 इंटू आर इंटू 7,000 इंटू आर इंटू 1/100, 7,000 इंटू आर इंटू, या मैं 4,000 इंटू आर इंटू 1/100, तो आर इंटू 1/100 क्या आ जाएगा मेरा, कॉमन आएगा,
जो पहले क्वेश्चन में किया था, फिर 7,000, फिर 7,000, फिर 7,000, फिर 4,000, फिर 4,000, इन सबको जोड़ूंगा तो ये मेरा 29,000 ही तो होगा। तो हम डायरेक्ट जोड़ लें, तो इसको आप सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 29 पंजे क्या था 145, आर क्या जाएगा मेरा 5%, तो आर कितना आ गया 5%, जो ऑप्शन ए रहेगा वो क्या जाएगा राइट आ जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है एक जो प्रेस है इलेक्ट्रिक आयरन 110 रुपए केस में, केस कितना है, प्राइस कितना है 110 रुपए, 50 रुपए डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट 50 का हो गया, बचा कितना 60 रुपए बचा, फॉलोड बाई 62 आफ्टर ए मंथ, 62 रुपए एक महीने बाद। तो मतलब जो 2 रुपए एक्स्ट्रा पे किया है, एक्स्ट्रा कितना पे किया 2 रुपए, ये 2 रुपए क्या है, इस 60 रुपए का एक महीने का ब्याज है, एक महीने का मतलब 60 इंटू 1/12, ये कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ, 1/12 हमें करना पड़ेगा 1/12 आर, ठीक है ना, बट्टे 100 बराबर 2 रुपए, तो क्या आएगा 2 इंटू 1200/60, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगी, ये 20, आर कितना आ जाएगा मेरा, आर परसेंट बराबर 40%, जो ऑप्शन ए है वो राइट रहेगा आपका, ऑप्शन ए राइट रहेगा 40%। तो जो ब्याज निकाल देना अपने को, जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो ब्याज दे रहा है, और कितना दे रहा है वो हमें प्रिंसिपल नहीं, यहाँ एक महीने की बात थी, एक महीने की बात थी तो हमने सीधा 60 पे 2 रुपए, किस रेट से 40% रेट से 2 रुपए हो जाएगा ब्याज एक महीने का। ए स्टील कंटेनर इज सोल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 रुपए, केस कितना है 120 रुपए पेमेंट है, ठीक है ना। अब 25 रुपए केस डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना दिया 25 का, ठीक है ना, तो कितना रिमेनिंग कितना देना पड़ेगा 95 रुपए, उसको अभी देना है, ठीक है ना, 95 रुपए। अब अगर 25 रुपए फॉर 4 महीनों के लिए, 25 रुपए 4 महीनों के लिए, तो पहले महीने 25 रुपए देगा, फिर मेरा ब्याज कितने पे लगेगा 70 पे लगेगा, फिर 25 देगा, फिर मेरा 45 पे लगेगा ब्याज, फिर 25 देगा, फिर यहां मेरा ब्याज 20 पे लगेगा। तो मेरा जो टोटल ब्याज लग रहा है वो किस पे लग रहा है, इस रुपए पे लग रहा है, इनको आप जोड़ दो, 5 5 10 कैरी 1 हो जाएगा, 9 1 10, 17 4 21 2 23, 230 रुपए पे मेरा ब्याज लग रहा है, यहां भी तो 25 रुपए देगा वो, तो 20 रुपए तो मेरा मूलधन हो जाएगा, और 5 रुपए जो बचा हुआ वो ब्याज था, तो 25 इंटू 4 यहां भी निकाल सकते थे मैं 100, तो 125 रुपए उसको टोटल पे करने पड़ रहे हैं, तो मतलब 120 रुपए का उसका मूल्य था, जबकि 5 रुपए वो एक्स्ट्रा दे रहा है, तो मतलब ब्याज हुआ। तो 230 रुपए पर एक महीने का ब्याज, 4 महीने की बात करी थी, 1/12 इंटू आर बराबर 5 रुपए, बट्टे 100 लगाना पड़ेगा अपने को, तो 5 इंटू 100 बट्टे इंटू 12/230, आप इसको सोल्व कर दो, कितना आएगा 600/23, ठीक है ना, 600/23, तो 23 दूनी 46, इसको कट करोगे 2 46, पीछे कितने बचे 14 140, तो 23 को 6 से करें 6 18, और 6 दूनी 12 138, तो मतलब 26 सही 2/23, तो अपना ऑप्शन 26.08 ऑप्शन क्या देगा, इसको आप निकाल दो, 2 को भी पॉइंट 20 में भाग जाएगा ना 0, फिर 200, तो 23 8 8 24 184, तो 26.08 नन ऑप्शन है, इसलिए मुझे ये 0.08 चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बहुत मार्जिनल क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग एग्जाम में, इसलिए नन जहां भी आ जाए अपने को सोल्व करके जाना है, 26 से 0.08 अपना क्या आ जाएगा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर क्या किया मैंने आप लोगों के लिए किस्त वाले क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर दिए फ्रेंड्स, ये आप वीडियो जरूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, मैं श्योर हूं इसके बाद आप हार्डली 5 to 7 सेकंड्स लगेंगे एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में। मैं नहीं कहता अब सिर्फ ओनली कि 1-2 सेकंड में सोल्व हो जाए, 1-2 सेकंड में कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को अपने को करना पड़ता है 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स, जितना जल्दी हो सकता है आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा किसी टाइप के क्वेश्चंस में, एसआई के किस्त में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है किस्त में, तो उस क्वेश्चंस को आप क्या करिए कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको श्योर इस वीडियो के अंदर जो किया है मैंने उससे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा एसआई का कोई भी क्वेश्चन किस्त वाला नहीं बनता है, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। उसके अलावा मैं अब आप लोगों के लिए जल्द ही कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त वाले जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो अपलोड करूंगा। कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा, जिसके अंदर ऑप्शन इससे भी इजी ट्रिक है फ्रेंड्स, उसकी कंसेप्ट के साथ मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज
suggest your comments to improve my channel, and if you want some specific topics, then I will also solve for you with गुड ट्रिक्स दैट कैन वर्क इन एग्जाम, जो एग्जाम में अपने को टाइम के साथ में कवर करती है। याद रखने की ट्रिक को भी याद रखूंगा तो इससे अच्छा मैं फॉर्मूला याद रख लूंगा फ्रेंड्स। कंसेप्ट के साथ क्लियर होना चाहिए, तो इसमें जो हमने डिस्कस किया है उसके अंदर हमने कंसेप्ट के साथ ट्रिक को डिस्कस किया है। थैंक यू वंस अगेन।